डब लब डब लब डब। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। दरवाजा है बंद, भागेगा कैसे? और वेंट्रिकल है फुल, रुकेगा कैसे? साथ में डायस्टोल कर रहे हैं, जॉइंट डायस्टोल कर रहे हैं, यानी कि दोनों में ब्लड आ रहा, दोनों में ब्लड आ रहा, दोनों रिलैक्स कंडीशन में है, दोनों डायस्टोल कर रहे। बोलो बोलो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो है कार्डियक साइकिल। क्या होता है कार्डियक साइकिल, कौन कौन सी चीजें होती है कार्डियक साइकिल, बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक टर्म्स है, नॉलेज है जो आपको होनी चाहिए। उन टर्म्स को हम सबसे पहले जानते हैं। सबसे पहला टर्म है सिस्टोल। क्या होता है सिस्टोल? हार्ट का कोई भी चैम्बर अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हम बोलते हैं कि वो सिस्टोल कर रहा है। समझ में आया क्या? अगर हार्ट का ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो हम बोल रहे हैं ऑरिकल में सिस्टोल चल रहा है। ठीक है, उसी तरह से अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो हम बोलते हैं वेंट्रिकल में सिस्टोल चल रहा है। ठीक है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हम बोलेंगे सिस्टोल हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। ठीक है, तो सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑरिकल में भी होता है, वेंट्रिकल में भी होता है। अगर ऑरिकल में होगा तो उसे हम ऑरिकुलर सिस्टोल बोलेंगे। और उसी तरीके से अगर कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल में हो रहा है यानी कि सिस्टोल वेंट्रिकल में हो रहा है तो हम उसे वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए। और चैम्बर अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो रिलैक्स भी तो करेगा। बोलो करेगा कि नहीं करेगा? जरूर करेगा। तो अगर कोई भी चैम्बर हार्ट का रिलैक्स कर रहा है तो हम बोलते हैं वह डायस्टोल कर रहा है। क्या बोलते हैं? डायस्टोल कर रहा है। ठीक है, अगर ऑरिकल रिलैक्स कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि ऑरिकल में डायस्टोल चल रहा है। ठीक है, और अगर वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि वेंट्रिकल में डायस्टोल चल रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो देखो, जैसे कि हमने पढ़ा था कि अगर सिस्टोल है तो वो ऑरिकल में भी हो सकता है और वेंट्रिकल में भी हो सकता है। उसी तरीके से डायस्टोल जो है वो ऑरिकल में भी होता है और वेंट्रिकल में भी होता है। अरे यार, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन सभी के सभी चैम्बर्स तो करेंगे। हार्ट के कितने चैम्बर्स हैं? 4। कौन कौन से? ऑरिकल और वेंट्रिकल। 2 कॉमन है, 2 छोटे वाले चैम्बर्स और 2 बड़े वाले चैम्बर्स। छोटे वाले चैम्बर्स को हम क्या बोलते हैं? ऑरिकल बोलते हैं। और बड़े वाले चैम्बर्स को हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल बोलते हैं। तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि 2 चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 2 नहीं कर रहे। चारों के चारों चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, चारों के चारों चैम्बर्स रिलैक्स करते हैं, है ना? बोलो, तभी तो वर्किंग ऑफ द हार्ट प्रॉपर्ली चलेगा यार। ठीक है, तो रिलैक्स करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि डायस्टोल हो रहा है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि वहां पर सिस्टोल चल रहा है। सिस्टोल कितना होता है, कौन कौन सा होता है? अगर ऑरिकल में सिस्टोल हुआ तो ऑरिकुलर सिस्टोल बोलेंगे। अगर कंट्रैक्शन वेंट्रिकल में हो रहा है तो हम बोलेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल चल रहा है। उसी तरीके से डायस्टोल यानी कि रिलैक्सेशन अगर ऑरिकल में हो रहा है तो हम बोलेंगे कि ऑरिकुलर डायस्टोल हो रहा है। अगर वेंट्रिकल में रिलैक्सेशन हो रहा है तो हम बोलेंगे वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो रहा है। ठीक है, चलिए कुछ और टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमें फर्दर कार्डियक साइकिल में काम आएंगे। तो सबसे पहले वॉल्यूम की बात करते हैं। उसके पहले मेरी बात सुनिएगा जरा कि हमारे हार्ट का चैम्बर जो है जब भी रिलैक्स करता है तो उसके अंदर ब्लड की फीलिंग होती है, उसके अंदर ब्लड जाता है। ठीक है, और जब भी कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी कि सिस्टोल करता है तो उसके अंदर का ब्लड निकलता है, उसके अंदर का ब्लड बाहर निकलता है उसकी ओपनिंग से। अरे आपको मैं एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं। आप एक बोतल के लीजिए, ठीक है, बिस्लरी जो आती है उसको जो आसानी से दब सकती है। ठीक है, बिस्लरी, ये कौन सी हो गई आपकी? बिस्लरी। ठीक है, बिस्लरी, इसके अंदर क्या भरा है बेटा? पानी। ठीक है, क्या भरा है? पानी। अब इसको अपने हाथों से दबा दीजिए। ढक्कन खुला होना चाहिए, इसको हाथों से अपने दबा दीजिए तो क्या होगा? अरे ऑफ कोर्स पानी बाहर निकलेगा, है ना? हमने क्या किया? बोतल के साथ क्या किया? हमने बोतल को
कॉन्ट्रैक्ट किया, हमने बोतल को दबाया, यानी कि सिस्टोल हुआ। तो क्या हुआ, पानी बाहर निकला। उसी तरीके से हमारे हार्ट के चैम्बर्स जब सिस्टोल करते हैं यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उसमें से क्या होता है, ब्लड बाहर निकलता है, ब्लड बाहर निकलता है। उसी तरीके से चलिए, अगर ये रिलैक्स कर रहा है, ये रिलैक्स कर रहा है, तो क्या हम इसके अंदर ब्लड की फिलिंग कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, कर दीजिए, जितना पानी भरना भर दीजिए। ठीक है, क्लियर है आपको? बोलिए। चलिए, तो उसी तरीके से, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। जब भी सिस्टोल करता है, जब भी सिस्टोल करता है यानी कि कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो क्या होता है, ब्लड जो है कम्स आउट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। उसी तरीके से जब भी डायस्टोल करता है, डायस्टोल करता है कौन, ब्लड का, सॉरी हार्ट का चैम्बर, चाहे चाहे एट्रियम हो चाहे वेंट्रिकल हो, तो क्या होगा बच्चों, ब्लड की फिलिंग होगी। ठीक है, ब्लड की फिलिंग होगी। क्या होगी, ब्लड की फिलिंग होगी। चलिए, अब कुछ वॉल्यूम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, अब मान लीजिए हार्ट का जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल कैसा है, रिलैक्स कर रहा है। क्या कर रहा है, डायस्टोल कर रहा है। डायस्टोल करेगा तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि जब भी रिलैक्स करेगा तो अंदर ब्लड की फिलिंग होगी। क्या होगा, ब्लड का फिलिंग होगा। तो वेंट्रिकल है, रिलैक्स कर रहा है यानी कि डायस्टोल कर रहा है, यानी कि उसके अंदर ब्लड की फिलिंग हो रही है, तो ब्लड बढ़ता जा रहा है, ब्लड बढ़ता जा रहा है। तो जब रिलैक्स कंडीशन एंड हो जाएगी, यानी कि डायस्टोल का एंड पॉइंट आएगा, हमेशा तो रिलैक्स नहीं रहेगा। एक टाइम आएगा जब रिलैक्स, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा चैम्बर। ठीक है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, हमेशा तो चैम्बर, हमेशा तो वेंट्रिकल रिलैक्स फॉर्म में रहता नहीं है, हमेशा तो डायस्टोल में रहता नहीं है। हाँ, वो सिस्टोल भी तो जरूर करेगा। तो जब जिस पॉइंट पर उसका डायस्टोल एंड हो जाएगा, तब जो ब्लड वेंट्रिकल में रहता है, उस ब्लड के अमाउंट को हम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जो कि कितना होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड होगा। क्योंकि जरा देखिए, ये हमारा हार्ट है, ये हमारा ऑरिकल है, ये हमारे वेंट्रिकल्स हैं। ठीक है, क्लियर है? ये हमारा ऑरिकल है, ये हमारे वेंट्रिकल है। तो यहां पर रिलैक्स कर रहा है तो ब्लड बढ़ता जा रहा है। जब ब्लड फुल हो जाएगा तब वो सिस्टोल करेगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन करेगा। तब तक रिलैक्स कंडीशन में यानी कि डायस्टोल में ब्लड बढ़ता जाएगा और फुल हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम कैपेसिटी हो जाएगी वेंट्रिकल की ब्लड को फिल करने की। तो कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड ये अपने अंदर समा सकता है, वो 120 ml है। 120 ml है। कितना है बच्चों, 120 ml, यानी कि मैक्सिमम ब्लड उसने अपने अंदर समा लिया। ओहो, इसका मतलब कि अब डायस्टोल का एंड आ चुका है, डायस्टोल का एंड आ चुका है। और अब हम उसके अंदर के वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि पूरा भर चुका है वेंट्रिकल, पूरा भर चुका है वेंट्रिकल। अब इससे ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड उसके अंदर समा नहीं सकता है। कितना भर गया, मैक्सिमम कितना अमाउंट भर गया, 120 ml का। इसका मतलब 120 ml जो है, जब भर गया, पूरा पूरा वेंट्रिकल भर चुका है, यानी कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम आ चुका है। अब ये क्या करेगा, सिस्टोल करेगा। क्या करेगा बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब देखिए जरा, अब देखिए जरा, ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट। तो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि इसके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे,
अंदर का प्रेशर बढ़ाएंगे? बोलो, अंदर प्रेशर बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? तो जब अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो इस ब्लड के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। और जब मैंने आपको बिस्लरी का एग्जांपल दिया था तो आपने जब बिस्लरी को कॉन्ट्रैक्ट किया था, दबाया था, तो उसके अंदर का पानी बाहर आया था कि नहीं आया था? तो इसके अंदर का ब्लड भी बाहर आएगा कि नहीं आएगा? और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है कि डायस्टोल में ब्लड की फिलिंग होती है और सिस्टोल में ब्लड जो होता है वह हार्ट से, उसके चैम्बर से एग्जिट करता है, उसकी ओपनिंग से। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? बोलो। तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ा तो इसके अंदर का ब्लड जो है, इसके अंदर का ब्लड जो है वो बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा इसकी ओपनिंग से? बोलो यस और नो? यस। तो निकल गया क्या सर पूरा? हम बिस्लरी दबाते हैं तो क्या पूरा पानी निकल जाता है कि थोड़ा बचता है? बोलो। बिस्लरी है, उसको दबाओ, क्या पूरा पानी निकल गया? नहीं, थोड़ा बचता है कि नहीं बचता? यस। तो इसके अंदर भी ऐसे ही होता है। कभी भी वेंट्रिकल कभी भी पूरा खाली नहीं होता है, उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड हमेशा प्रेजेंट रहता है। बोलो। हमेशा उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट रहता है। उस ब्लड को अमाउंट को, उस ब्लड के अमाउंट को, इस ब्लड के अमाउंट को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? बोलो। ये जो अमाउंट ऑफ ब्लड सिस्टोल के एंड होने पर, सिस्टोल के एंड होने पर बच गया है, वो कितना है बच्चों? वो 50 ml है। लेकिन उस ब्लड को, उस वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बच्चों? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्यों बोला? जरा बात को गौर फरमाइएगा, क्योंकि सिस्टोल का एंड हो गया है, कॉन्ट्रैक्शन हमने खत्म कर दिया है, और कॉन्ट्रैक्शन खत्म करने के बाद भी इसके अंदर कुछ वॉल्यूम ऑफ ब्लड बच गया है। उस वॉल्यूम ऑफ ब्लड को हमने एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बोला, क्योंकि सिस्टोल के एंड होने पर भी कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड हार्ट के वेंट्रिकल में रह जाता है। कब? सिस्टोल के एंड होने पर। कब? सिस्टोल के खत्म होने पर। सिस्टोल कर दिया है, खत्म हो गया है, तब भी अंदर कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड रह गया है। उस अमाउंट ऑफ ब्लड को हमने क्या बोला? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। कितना है? 50 ml। कितना है? 50 ml। क्या आप लोगों को यह समझ में आया कि नहीं आया? आया। बोलो, आया कि नहीं आया? आना चाहिए यार। हमने हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट किया, सिस्टोल हुआ, हार्ट के वेंट्रिकल में सिस्टोल हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो जितना ब्लड निकलना था निकल चुका, जितना ब्लड निकलना था निकल चुका। और कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड हमेशा वेंट्रिकल में प्रेजेंट रहता है। हर वेंट्रिकल की बात कर रहा हूं, एक वेंट्रिकल की, दोनों वेंट्रिकल की साथ में बात नहीं कर रहा हूं। ये 50 ml ऑफ ब्लड जो है वो हर एक वेंट्रिकल में, मतलब कि इस वेंट्रिकल में भी 50 ml होगा और इस वेंट्रिकल में भी 50 ml होगा, राइट वेंट्रिकल में भी 50 ml होगा और लेफ्ट वेंट्रिकल में भी हमेशा 50 ml ब्लड पड़ा रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा, कभी भी खाली नहीं रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। बिल्कुल समझ में आना ही चाहिए। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो इस वॉल्यूम को हमने क्या बोला? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो बच्चों अब पूछूंगा, आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि जो ब्लड हमने निकाल दिया है सिस्टोल होने पर, जब सिस्टोल हुआ तो कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड बाहर निकला था, उस अमाउंट ऑफ ब्लड को हमने क्या नाम दिया? हमने क्या नाम दिया? इस वॉल्यूम को क्या नाम दे? इस वॉल्यूम को क्या नाम दे? इस वॉल्यूम का नाम होगा बच्चों स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या नाम होगा? स्ट्रोक वॉल्यूम। और ये स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है बच्चों? आप ही बताइए जरा।
पहले मैक्सिमम कैपेसिटी कितना भर गया था बच्चों? 120 ml। कितना भर गया था? 120 ml भर गया था। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी थी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम था। फिर हमने सिस्टोल किया। जब सिस्टोल हुआ यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड निकल गया है, वो हमें फाइंड करना है, स्ट्रोक वॉल्यूम। लेकिन बच कितना गया? 50 ml। तो 120 में से 50 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 70 ml। यानी कि 70 ml को हमने बाहर निकाल दिया है, यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम है हमारा। बोलो ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बोलो क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्लियर होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। अभी तक हमने जितना बेसिक नॉलेज लेना था वो हमने ले लिया। अब हम हमारे मेन टॉपिक पे आने वाले हैं, जो कि है कार्डियक साइकिल। बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और बड़ा मजा आएगा इस टॉपिक को पढ़ते वक्त, क्योंकि ये हमारे हार्ट से रिलेटेड है, दिल का मामला है भाई साहब, दिल का। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कार्डियक साइकिल बोलते कैसे हैं? तो हमारी हार्ट बीट होती है ना, तो दो हार्ट बीट के बीच पे जितनी भी साइकिल, जितनी भी इवेंट्स होने वाले हैं, जितने भी इवेंट्स होने वाले हैं, उन सभी इवेंट्स को कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे? कार्डियक साइकिल। क्या बोलेंगे? कार्डियक साइकिल। समझ में आया? यानी कि हमारी हार्ट बीट हुई, उस हार्ट बीट के दौरान क्या क्या घटनाएं हमारे हार्ट में घटित हुई? बोलो क्या क्या घटनाएं हमारे हार्ट में घटित हुई? उन सभी घटनाओं को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? कार्डियक साइकिल। साइकिल क्यों बच्चों? क्योंकि वो हर बीट में रिपीट होती है, हर बीट में रिपीट होती है, इसलिए क्या बोलते हैं? साइकिल। क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल। बच्चों आपको एक दिमाग में बात को छाप लीजिए कि कार्डियक साइकिल का जो टाइमिंग है वो 0.8 सेकंड का है। वो 0.88 सेकंड का है, 0.8 सेकंड का है। यानी कि एक कार्डियक साइकिल को होने में 0.8 सेकंड लगते हैं, 0.8 सेकंड लगते हैं। सर आपने ये कैसे निकाला? क्या आप गिनने गए थे? नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूं। अरे देखिए, आपकी एक मिनट में यानी कि 60 सेकंड्स में कितनी हार्ट बीट्स होती है? देखिए हमारी 72 हार्ट बीट्स होती है, 72 बीट्स होती है 60 सेकंड में। 60 सेकंड में यानी कि एक मिनट में 72 बीट्स होती है एवरेज। तो हमें एक बीट का टाइम निकालना है कि एक बीट को होने में कितने, एक बीट को होने में कितने सेकंड लगते हैं। x मान लेते हैं, तो x को निकालना है, x को यहां पर लेके जाइए, 72 नीचे आएगा, यानी कि x इक्वल्स टू 60/72। आपके पास आंसर क्या निकल के आएगा? 0.8 सेकंड। समझ में आया किस तरह से हमने टाइमिंग निकाला? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे पूरी कार्डियक साइकिल एक मिनट में यानी कि 60 सेकंड्स में कितने बीट्स हो रहे थे? कितनी कार्डियक साइकिल चल रही थी? 72। एक बीट यानी कि एक कार्डियक साइकिल। तो कितनी कार्डियक साइकिल चल रही थी? 72। कितनी? 72। कितने सेकंड में? 60 सेकंड में। एक के लिए समय निकालना है, एक के लिए समय निकालना तो x को उतर ले जाइए, 60/72 कर दीजिए, आपके पास 0.8 सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम कुछ और चीजें के बारे में देखते हैं। अच्छा, इस कार्डियक साइकिल के दौरान क्या क्या चीजें होनी है? इस कार्डियक साइकिल के दौरान क्या क्या चीजें होनी है उसके बारे में हम देखते हैं। तो बच्चों इस कार्डियक साइकिल के दौरान हमारे वेंट्रिकल में और हमारे ऑरिकल में कुछ घटनाएं होगी। हम ऑरिकल और एट्रियम एक ही चीज होती है। एट्रियम को ऑरिकल भी बोल सकते हैं और एट्रियम भी बोल सकते हैं। इतने बात क्लियर कर लीजिए, ठीक है, कंफ्यूजन में मत रहना। हमारे एट्रियम में और हमारे वेंट्रिकल में कुछ चीजें होती है। क्या चीजें होती है? हमारे एट्रियम में कार्डियक साइकिल के दौरान सिस्टोल होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑरिक्यूलर सिस्टोल।
ऑरिकुलर सिस्टोल, और इसी के अंदर बोलो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो रिलैक्सेशन भी होगा कि नहीं होगा, तो बोलिए ऑरिकुलर डायस्टोल। ठीक है, उसी तरह से वेंट्रिकल में भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होना है। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और डायस्टोल यानी कि रिलैक्सेशन होगा तो हम क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। तो ये सभी इवेंट्स 0.8 सेकेंड में होने हैं, 0.8 सेकेंड में होने हैं। किस तरह से होने हैं मैं अब आपको बड़े डिटेल में, बड़े मजेदार तरीके से समझाने जा रहा हूं, तो बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत मजे से समझिएगा। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, अब आपके सामने जो डायग्राम अभी यहां पर बोर्ड पे बना हुआ है, वो एक बहुत खूबसूरत डायग्राम है। इसे लोग हार्ट के नाम से पुकारते हैं और इसे प्यार से लोग दिल भी बोलते हैं। तो अब हम कार्डियक साइकिल को बहुत अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं। दोस्तों, हमने जो 4 इवेंट हमने पढ़े कि जो कार्डियक साइकिल में होने हैं, दैट इज ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज ऑरिकुलर सिस्टोल, ऑरिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वो चारों के चारों इवेंट हमने ये पढ़ चुके हैं कि ये कितने सेकंड में अगर होने हैं, 0.8 सेकंड में। ठीक है, पूरी कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड में समाप्त हो जाएगी और वो चारों के चारों इवेंट इन 0.8 सेकंड में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए कार्डियक साइकिल को शुरू करने से पहले एक बार हार्ट के डायग्राम को अच्छे से समझ लेते हैं। ये हमारा हार्ट है, यह हमारा हार्ट का राइट पार्ट है और यह हमारे हार्ट का लेफ्ट वाला पार्ट है। यह हमारे हार्ट का राइट एट्रियम है। एट्रियम बोलो, ऑरिकल बोलो, बातें दोनों एक ही है। ऑरिकल भी बोल सकते हैं, एट्रियम भी बोल सकते हैं। यह हमारे हार्ट का राइट एट्रियम है। यह हमारे हार्ट का लेफ्ट राइट वेंट्रिकल है। यह हमारे हार्ट का लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, ये राइट वाला पार्ट आपस में कनेक्टेड होता है एक ओपनिंग से। ठीक है, ताकि ब्लड यहां से यहां सप्लाई हो सके। ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर ओपनिंग बोलते हैं, और वहां पर एक वाल्व प्रेजेंट होता है जिस वाल्व का नाम होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। उसी तरीके से जो लेफ्ट वाला पार्ट है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल आपस में कनेक्टेड होता है एक ओपनिंग से, और उस ओपनिंग पर होता है एक वाल्व जिसे बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व से लोग बुलाते हैं। ठीक है, चलिए, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले से बोला है कि वेंट्रिकल कभी भी खाली नहीं रहता, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड पहले से मौजूद रहता है। कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड पहले से मौजूद रहता है। उस अमाउंट ऑफ ब्लड कितना होता है, वो 50 ml। उस अमाउंट ऑफ ब्लड को हम क्या बोलते हैं, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। बच्चों, कार्डियक साइकिल में हमको 4 प्रोसेसेस जाननी है, 4 प्रोसेसेस होनी है। ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिस्टोल, ऑरिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। चारों प्रोसेस 0.8 सेकंड में होनी है। अभी इस स्टेज पर हम कौन सी प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, देखिए जरा। अभी इस पॉइंट पर ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व दोनों ओपन है। हमारा एट्रियम भी रिलैक्स कर रहा है और हमारा वेंट्रिकल भी रिलैक्स कर रहा है। यानी कि आप अब समझ पा रहे हो कौन सी कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं। वेंट्रिकल का डायस्टोल चल रहा है और ऑरिकल का भी डायस्टोल चल रहा है, क्योंकि दोनों ही रिलैक्स्ड है, दोनों ही रिलैक्स कंडीशन में है। और जब रिलैक्स होते हैं तब क्या होता है बच्चों, ब्लड की फिलिंग होती है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब देखिए जरा, ये वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल कैसा है, रिलैक्स्ड है, यानी कि क्या हो रहा है, डायस्टोल हो रहा है, यानी कि क्या होगा, इसके अंदर ब्लड की फिलिंग होगी। उसी तरीके से एट्रियम की बात करते हैं। एट्रियम किस कंडीशन में है, रिलैक्स्ड, यानी कि डायस्टोल।
यानी कि ब्लड की फिलिंग होगी। दोनों ही डायस्टोल कर रहे हैं, एट्रियम भी डायस्टोल कर रहा है, वेंट्रिकल भी डायस्टोल कर रहा है, यानी कि साथ में डायस्टोल कर रहे हैं, जॉइंट डायस्टोल कर रहे हैं। यानी कि अभी हम जिस कंडीशन की बात कर रहे हैं वो कंडीशन कौन सी है? जॉइंट डायस्टोल की कंडीशन है बच्चों, जॉइंट डायस्टोल की कंडीशन है, जेडी लिख रहे हैं हम। बोलिए क्यों जॉइंट डायस्टोल? क्योंकि एट्रियम भी डायस्टोल में है, वेंट्रिकल भी डायस्टोल में है, दोनों रिलैक्स्ड है। ठीक है, अब डायस्टोल में आपको पता है बच्चों ब्लड की फिलिंग होनी है। अब मेरे को एक बात बताइए, एट्रियम राइट वाला एट्रियम है, वहां पर ब्लड कहां से आता है? हमें पता है सुपीरियर वेना केवा में से आता है, इंफीरियर वेना केवा में से आता है और कोरोनरी साइनस में से आता है। सुपीरियर वेना केवा हमारे हार्ट के ऊपर वाले जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगा और राइट वेंट्रिकल में डालेगा। उसी तरीके से इंफीरियर वेना केवा हमारे हार्ट के नीचे वाले बॉडी पार्ट जितने भी है वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगा और राइट एट्रियम में डालेगा। उसी तरीके से कोरोनरी साइनस हमारे हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कोरोनरी वेन के थ्रू लाएगा और यहां पर डालेगा। ठीक है, तो यहां पर ब्लड आ रहा है क्योंकि ये डायस्टोल में है। ठीक है, राइट एट्रियम में ब्लड आ रहा है वेना केवा के थ्रू। उसी तरीके से एट्रियम कौन सा वाला? लेफ्ट वाला, वहां पर भी ब्लड आ रहा है। कहां से आ रहा है बच्चों? हमारी पल्मोनरी वेन के थ्रू आ रहा है। ठीक है, अब चूंकि दोनों जॉइंट डायस्टोल में है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व खुले हैं, दरवाजा खुला है, तो ये ब्लड यहां पर आएगा कि नहीं आएगा? जो ब्लड एट्रियम में आ रहा है, अरे आप बोतल के अंदर इस बोतल है, ठीक है, बोतल में नीचे होल कर दो और ऊपर से पानी डालो, तो क्या बोतल में से पानी नीचे बाहर लीक होगा कि नहीं होगा? ठीक है, उसी तरीके से यहां पर अगर हम ब्लड को डाल रहे हैं, यहां पर ओपनिंग खुली है तो यहां पर ब्लड आएगा। उसी तरीके से यहां पर लेफ्ट एट्रियम में ब्लड हमारे पल्मोनरी वेन के थ्रू आ रहा है और ये ब्लड यहां पर जा रहा है क्योंकि बाइकस्पिड वाल्व खुला है। ठीक है, चलिए अब ये ब्लड यहां पर आ रहा है तो ये वेंट्रिकल भरेगा। ऑलरेडी पहले 50 ml भरा हुआ था, अब जॉइंट डायस्टोल में है, दोनों में ब्लड की फिलिंग हो रही है तो ये भी फिल हो रहा होगा। चलिए इसको भरते हैं। कब तक भरोगे? चलिए कब तक भरोगे? जब तक ये 70% भर ना जाए, जब तक हमारा वेंट्रिकल की कैपेसिटी 70% फुल ना हो जाए। चलिए भरते हैं, आने दो। ये ब्लड यहां से आ रहा, यहां पर भर रहा, ब्लड बॉडी में से एट्रियम में आ रहा और एट्रियम से वेंट्रिकल में जा रहा तो वेंट्रिकल भर रहा, बॉडी में से एट्रियम में आ रहा, एट्रियम में से वेंट्रिकल में आ रहा, भर रहा, एट्रियम में आ रहा ब्लड और एट्रियम से वेंट्रिकल में भर रहा, भर गया। कितना भर गया? बोलो 70% कैपेसिटी फुल हो गई वेंट्रिकल की। 70% कैपेसिटी फुल हो गई वेंट्रिकल की, तब तक बढ़ता रहा डायस्टोल में, जॉइंट डायस्टोल में। और इसको समय कितना लगा बच्चों? इस जॉइंट डायस्टोल में समय कितना लगा बच्चों? 0.4 सेकंड का समय लगा। 0.4 सेकंड का समय लगा। 0.4 सेकंड तक हमारा वेंट्रिकल भरता रहा, हमारा एट्रियम बढ़ता रहा, एट्रियम में भी ब्लड आता रहा, वेंट्रिकल में भी ब्लड आता रहा, दोनों में ब्लड आ रहा, दोनों रिलैक्स कंडीशन में है, दोनों डायस्टोल कर रहे, इसलिए जॉइंट डायस्टोल कंडीशन है। बोलो जॉइंट डायस्टोल कंडीशन है कि नहीं है? बोलो ना यार, है कि नहीं है? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जॉइंट डायस्टोल में क्या हो रहा था? हमारा वेंट्रिकल भरता जा रहा था। कब तक भरा? जब तक उसकी कैपेसिटी 70% नहीं हो गई, तब तक वो भरता रहा, उसे रोकने वाला कोई नहीं था। अब आपको दोस्तों पता है हमारे राइट एट्रियम में
ऊपर राइट कॉर्नर में, अपर राइट कॉर्नर में एक नोड होता है जिसे हम बोलते हैं एसए नोड। एसए नोड का काम होता है सिग्नल को जनरेट करना, हमारे हार्ट का पेस मेकर होता है। तो अब ये सिग्नल को जनरेट करेगा, इंपल्स को जनरेट करेगा, और इंपल्स जनरेट हुई तो क्या होगा, हमारे एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, ऑरिकुलर सिस्टोल होगा। बोलो बे, ये सिग्नल इसने जनरेट किया तो इंटरनोडल पाथवे के थ्रू ये सिग्नल किसके पास जाएगा, एवी नोड के पास जाएगा, जो कि कहां पे सिचुएटेड है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। और जैसे ये सिग्नल यहां पर पहुंचा, इस रास्ते में इसने पूरे ऑरिकल की मसल्स को, मस्कुलेचर को इसने सिग्नल दिया, एक्साइट किया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, और इन सब का कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। यहां पर ऑरिकल का सिस्टोल होगा, ऑरिकल का सिस्टोल होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो बच्चों एक बात बताइए, जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड के अंदर प्रेशर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? इसने कॉन्ट्रैक्शन किया तो इसके अंदर जो प्रेजेंट ब्लड था उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा। ये ब्लड जो है ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि यह वेन्स की और वेना केवा की ओपनिंग कुछ इस तरह से होती है कि ब्लड वापस ना जा सके। लेकिन इस ब्लड के लिए एक खुला रास्ता ओपन है, तो ये ब्लड क्या करेगा, ये ब्लड क्या करेगा बच्चों, ये ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा, ये ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा। कब? जब हमने एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट किया, एट्रियम में सिस्टोल किया, ऑरिकुलर सिस्टोल परफॉर्म किया। बोलो, तो ये ब्लड अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? एट्रियम से वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है भाई साहब, पहले से 70% भरा हुआ था, पहले से 70% भरा हुआ था। कैपेसिटी कितनी खाली थी? 30% की। 30% भर गया, ऑरिकुलर सिस्टोल हुआ तो 30% हमारा वेंट्रिकल जो खाली था वो भर गया। कितना भर गया बच्चों? 30%। यानी कि ऑरिकल के सिस्टोल ने हमारे वेंट्रिकल की ब्लड की फिलिंग को कितना परसेंट इंक्रीज किया? 30%। कितना परसेंट इंक्रीज किया? 30%। इस बच्चों, इस प्रोसेस को कितना समय लेगा? ये ऑरिकल की कॉन्ट्रैक्शन को, यानी कि सिस्टोल को, और इस सिस्टोल होने पर इस वेंट्रिकल की 30% फिलिंग को कितना समय लगा? बोलो क्या हो रहा था बच्चों? ऑरिकुलर सिस्टोल कितना समय लगा? 0.1 सेकंड का समय लगा। 0.1 सेकंड का समय लगा। 0.1 सेकंड का समय लगा बच्चों। टोटल कार्डियक साइकिल कितने की थी? 0.8 सेकंड। कितने गुजर गए? 0.5 सेकंड। कितने बचे? 0.3 सेकंड। वो भी गुजर जाएंगे। कैसे? चलिए अब देखिए जरा, एक बात को बताइए, जब ऑरिकल का सिस्टोल हो रहा था तो वेंट्रिकल में क्या हो रहा था? भाई वेंट्रिकल में तो ब्लड आ रहा था ना। जब ऑरिकल का सिस्टोल हो रहा था तो ऑरिकल में से वेंट्रिकल में ब्लड की फिलिंग हो रही थी, यानी कि वेंट्रिकल का तो डायस्टोल हो रहा था। कब? जब एट्रियम का ऑरिकल का सिस्टोल हो रहा है, यानी कि जब ऑरिकल का सिस्टोल हो रहा है तो उसी 0.1 सेकंड में वेंट्रिकल का क्या हो रहा है? डायस्टोल हो रहा है। लेकिन एट्रियम में ब्लड की सिर्फ और सिर्फ खाली हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ब्लड खाली हो रहा है, भर नहीं रहा है। क्लियर है आपको? चलिए, क्योंकि जब ये जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, वेन्स की और वेना केवा की ओपनिंग कुछ इस तरीके से होती है कि जब कॉन्ट्रैक्ट करे तो ओपनिंग बंद हो जाती है। ठीक है, चलिए अब क्या हुआ बच्चों? इसने सिग्नल को जनरेट कर दिया था, ऐसे नोड एवी नोड तक पहुंच गया। ये एवी नोड है। अब एवी नोड क्या करेगा? इस सिग्नल को फर्दर आगे कंडक्ट करेगा, किससे? एवी बंडल से, और बंडल ऑफ हिस से,
और ये पर्किंजे फाइबर्स ने पूरी वेंट्रिकुलर वॉल में इस सिग्नल को कॉन्ट्रैक्शन के सिग्नल को पहुंचा दिया। अब क्या हुआ, वेंट्रिकल पूरी तरीके से भर चुका है। देखिए ये एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है। मैंने आपको बोला था जब डायस्टोल खत्म हो जाता है यानी कि अब सिस्टोल करने की बारी आई तब उसका जो वॉल्यूम होता है वो 120 ml होता है। ये टोटल कितना है 100%, ये 100% है और कितना है 120 ml, 120 ml। ठीक है बच्चों, चलिए अब सिग्नल इसको मिला, कब मिला, इसके कॉन्ट्रैक्शन के एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन के 0.1 सेकंड बाद में, जिसको हम नोडल डिले बोलते हैं। सिग्नल को यहां से यहां पर जाने में 0.1 सेकंड का समय लगा, तब तक इसने कॉन्ट्रैक्शन कर लिया था। अब बारी आई वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की, तो वेंट्रिकल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। बोलो कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना। तो जब इसने कॉन्ट्रैक्शन किया तो इसके अंदर ब्लड मौजूद था और उस ब्लड के ऊपर प्रेशर बनेगा, इस ब्लड के ऊपर प्रेशर बनेगा, तो इस ब्लड को अब बाहर जाने का मन होगा। क्योंकि इस ब्लड के ऊपर प्रेशर बन रहा है, तो ये ब्लड वापस से एट्रियम में जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अंदर प्रेशर ज्यादा है और एट्रियम में प्रेशर कम है। तो ये ब्लड ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ऊपर ये जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जो है उसको धोखा दे देंगे। अपनों ने ही धोखा दे दिया, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। इसे अपनों ने ही लूटा, इसे लगा था कि ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व, मैं आया था तो मेरे को वापस भी जाने देंगे, लेकिन जब ये ब्लड जो है वो ट्राई करता है वापस जाने की, ये जो ब्लड यहां पर प्रेजेंट है, जब इसके ऊपर जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा और प्रेशर बनेगा तो ये वापस जाने की ट्राई करेगा। इस ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के ऊपर प्रेशर लगेगा, लेकिन वो फोर्स्ड क्लोज्ड हो जाएंगे। जब उनके ऊपर फोर्स लगेगा तो वो क्लोज हो जाएंगे। ओहो, अब क्या हुआ, दरवाजा है बंद, भागेगा कैसे, और वेंट्रिकल है फुल, रुकेगा कैसे। दरवाजा बंद है, भाग भी नहीं सकता, और वेंट्रिकल फुल है तो रुक भी नहीं सकता। तो अब क्या करेगा, तो जिंदगी में जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तो दूसरा दरवाजा ऑटोमेटिकली खुल जाता है। इसके साथ भी ये हुआ। बोलो दोस्तों, यहां पर राइट वेंट्रिकल में क्या होता है, हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी होती है कि नहीं होती, पल्मोनरी आर्टरी होती है। और उसी तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारे पास होता है एओर्टा। क्या होता है, एओर्टा, जो क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो क्लियरली मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये है हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी, और ये है एओर्टा, जो कि कहां पर है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो एक मिनट रुकिएगा, जरा इंक पिला देते हैं। चलिए ये देखिए, ये क्या है बच्चों, ये पल्मोनरी आर्टरी है, और ये क्या है, एओर्टा है। ये एओर्टा यहां से ब्लड को हमारे बॉडी पार्ट में ले जाता है, और ये जो है पल्मोनरी आर्टरी, ये यहां से ब्लड को लंग्स में ले जाता है। ठीक है, लंग्स में ले जाता है। ठीक है, तो चलिए एक रास्ता यहां पर बंद हो चुका है, लेकिन दूसरा रास्ता यहां पर खुल जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो होती है पल्मोनरी आर्टरी, यहां पर भी एक वाल्व होता है, और एओर्टा जो होता है वहां पर भी एक वाल्व होता है, जिनको हम सेमी लूनर वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सेमी लूनर वाल्व। अब देखिए यहां पर वेंट्रिकल में प्रेशर बना,
तो इस ब्लड ने ट्राई किया, फेल अटेम्प्ट किया, नाकामयाब कोशिश की ऊपर जाने की वापस से, लेकिन ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व ने उनको धोखा दे दिया, बंद हो गए और एट्रियम में जाने नहीं दिया। तो इन्होंने क्या किया, ब्लड ने, दरवाजा बंद था, भाग नहीं सकते थे, लेकिन वेंट्रिकल फुल था, रुक भी नहीं सकते थे, तो इस ब्लड ने यहां पर इन वाल्व्स पर प्रेजेंट फोर्स लगाया, इस सेमिलुनर वाल्व्स के ऊपर फोर्स लगाया। तो जैसे ही फोर्स लगाया तो ये वाल्व खुल गया, ये वाल्व खुल गया और ये हमारा ब्लड जो है वो यहां पर जाने लगा, ये ब्लड यहां पर जाने लगा, कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड यहां से धीमे धीमे निकलने लगा और यहां फ्लो होने लगा पल्मोनरी आर्टरी में और एओर्टा में, और ये धीमे धीमे खाली होने लगा, ये खाली होने लगा, ये खाली होने लगा। देखो, लेकिन बेटा बोलिए क्या पूरा खाली हो जाएगा? ना ना, क्या पूरा खाली हो जाएगा? नहीं नहीं, पूरा खाली होगा नहीं, कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड हमेशा रहेगा, उसको एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बोलेंगे, क्योंकि सिस्टोल के बावजूद भी, सिस्टोल के एंड होने के बाद भी कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड हमारे यहाँ पर रुक रहा है, तो उस अमाउंट ऑफ ब्लड को हम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, चलिए, खाली हो गया, बस थोड़ा सा बचा जिसको हम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बोलते हैं। चलिए, ये सिस्टोल हुआ तो पूरा ब्लड वापस जाने में कितना समय लगा? ये क्या देखा था हमने, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इसको कितना समय लगा? 0.3 सेकेंड। सर, ऑरिकुलर सिस्टोल को बहुत कम समय लग रहा था और वेंट्रिकुलर सिस्टोल को इतना कम समय क्यों? यार वो छोटा चैम्बर था, उसके ब्लड को खाली करने में कम समय लगा, और ये बड़ा चैम्बर था, इसके ब्लड को खाली करने में ज्यादा समय लगा। ठीक है, क्लियर है इस बात को? अब बात को समझिएगा जरा, जब यहां पर वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ था और ब्लड ने ऊपर जाने के लिए फोर्स लगाया था, तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो गए थे, और उनके क्लोज होने पर एक साउंड आया था, लब, एक साउंड आया था, लब। कौन सा साउंड आया था? लब। उसी के साथ साथ अब देखिए, अब ये पूरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म हो चुका है, अब पूरा ब्लड जो है वो ये पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में चला गया। अब यहां पर प्रेशर जो है वो कम है, यहां पर प्रेशर जो है वो कम है, और पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में ब्लड का प्रेशर ज्यादा है, तो ये ब्लड जो है वो बैक फ्लो करने की कोशिश करेगा, बैक फ्लो करने की कोशिश करेगा। लेकिन वाल्व की खासियत है कि वो ब्लड को हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाने के लिए अलाउ करता है, तो ये जो वाल्व है, जैसे ही ब्लड बैक फ्लो करेगा, ये वाल्व जो है वो क्लोज हो जाएगा, सेमिलुनर वाल्व क्लोज हो जाएगा और ब्लड को वापस से वेंट्रिकल में नहीं आने देगा, और इनके क्लोज होने पर एक और साउंड आता है, डब, एक और साउंड आता है, डब। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड क्लोज हुए थे, लब साउंड आया था, और ये सेमिलुनर क्लोज हुए तो डब साउंड आया, लब डब, लब डब, लब डब। इस तरीके से आपकी बीट चलती रहेगी। बच्चों, एक बात तो जरा और ध्यान देना कि जब वेंट्रिकल का सिस्टोल हो रहा था, वेंट्रिकल का सिस्टोल हो रहा था, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व बंद थे, लेकिन ये एट्रियम में तो ब्लड आ रहा था ना, एट्रियम का तो डायस्टोल चल रहा था, क्योंकि एट्रियम में तो ब्लड भर रहा था, भले ये क्लोज्ड हो, यहां से यहां पर ब्लड नहीं जा रहा था, यहां से यहां पर ब्लड नहीं जा रहा था, लेकिन एट्रियम में तो ब्लड भर रहा था। बोलो, अब क्या हुआ बच्चों? अब क्या हुआ? ये ब्लड जो है वो सभी के सभी एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में चला गया, यहां पर प्रेशर जो था वो ब्लड का वो कम हो गया, अब इसके ऊपर फोर्स लगाने वाला कोई नहीं रहा, ऊपर से एट्रियम में जो ब्लड भरा हुआ है वो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है कि हमें जाने दे बेटा, वहां पर ब्लड की कमी है, तो इसने ये वापस से खुल गया, ये वापस से दोनों वाल्व खुल गए और ब्लड वापस से आने लगा, और वापस से देखिए ब्लड यहां से यहां बॉडी में से एट्रियम में आ रहा और एट्रियम से वेंट्रिकल में आ रहा, वापस से जॉइंट डायस्टोल की कंडीशन हो गई।
जरा इन सब का टोटल करिए, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 0.8 सेकंड टोटल आ रहा है। क्या कार्डियक साइकिल खत्म हो गई? बोलो, क्या कार्डियक साइकिल खत्म हुई कि नहीं हुई? सारे इवेंट हुए, लेकिन एक बात जरा गौर फरमाइएगा, जब वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा था तो एट्रियम डायस्टोल कर रहा था, और एट्रियम सिस्टोल कर रहा था तो वेंट्रिकल डायस्टोल कर रहा था। कैसे? अरे यार, एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो क्या इसकी 30% फिलिंग हुई थी कि नहीं हुई थी? यस। तो जरा देखिए, हम सभी इवेंट्स को यहां पर एक लिखना चाहेंगे। बताइए, ऑरिकल का सिस्टोल में कितना समय लगा? ऑरिकल के सिस्टोल में मैंने आपको बताया था 0.1 सेकंड लगा था, 0.1 सेकंड लगा था। बोलो, 0.1 सेकंड लगा था। ठीक है, ये ऑरिकल का सिस्टोल हुआ तब तब वेंट्रिकल में डायस्टोल हो रहा था। 30% फिलिंग हुई थी, 30% इंक्रीज हुई थी फिलिंग किसकी? वेंट्रिकल की। यानी कि वेंट्रिकल का डायस्टोल चल रहा था, वेंट्रिकल का डायस्टोल चल रहा था। ठीक है, चलिए अब किसकी बारी है? अब ऑरिकल के डायस्टोल में क्या हुआ? ऑरिकल के डायस्टोल में कितना समय लगा? देखिए, पहले 4.4 सेकंड तक तो दोनों का साथ में डायस्टोल हो रहा था। ऑरिकल भी भर रहा था और वेंट्रिकल भी भर रहा था। ऑरिकल में भी ब्लड आ रहा था, वेंट्रिकल में भी ब्लड आ रहा था। मतलब दोनों जॉइंट डायस्टोल में थे। इसका मतलब ये डायस्टोल तो कर रहा था, तो 0.4 सेकंड जो था वो जॉइंट डायस्टोल का, जेडी। ठीक है, ठीक है। फिर 0.3 सेकंड तक जब वेंट्रिकल ने सिस्टोल किया, उसको कितना समय लगा? 0.3 सेकंड, 0.3 सेकंड। लेकिन तब उस 0.3 सेकंड में एट्रियम में तो ब्लड आ ही रहा था, तो 0.3 सेकंड डायस्टोल हो रहा था कि नहीं हो रहा था? तो टोटल करिए 0.7 सेकंड। बोलिए, ऑरिकल के डायस्टोल में टोटल टाइम कितना लग रहा है? 0.7 सेकंड। टोटल टाइम कितना लग रहा है? 0.7 सेकंड, 0.7 सेकंड। ठीक है, क्लियर हो? चलिए, वेंट्रिकल के डायस्टोल की बात करते हैं। वेंट्रिकुलर डायस्टोल। चलिए, पहले तो 0.4 सेकंड का जॉइंट डायस्टोल, 0.4 सेकंड का जॉइंट डायस्टोल। चलिए, ठीक है। उसके बाद जब ऑरिकल सिस्टोल कर रहा था 0.1 सेकंड के लिए, ऑरिकल सिस्टोल कर रहा था, तो वो ब्लड वेंट्रिकल में आ रहा था। 30% इंक्रीज हुई थी ब्लड के फ्लो की। बोलिए, तो तब वेंट्रिकल का क्या हो रहा था? डायस्टोल। इसका मतलब 0.1 सेकंड। बोलो, टोटल कितना हुआ? 0.5 सेकंड, 0.5 सेकंड। 0.4 सेकंड जॉइंट डायस्टोल में डायस्टोल हुआ वेंट्रिकल का, और 0.1 सेकंड में सिर्फ वेंट्रिकल का डायस्टोल हुआ। कब? जब ऑरिकल जो था वो सिस्टोल कर रहा था। तो टोटल ये क्लियर हुआ आपको? ये क्लियर हुआ आपको 0.5 सेकंड क्यों डायस्टोल करता है? चलिए, टोटल करिए। ये 0.5 प्लस 0.3 सेकंड कितना हुआ? 0.8 सेकंड। कितना हुआ? 0.8 सेकंड। कार्डियक साइकिल खत्म। इसका टोटल करिए, 0.7, 0.1 सेकंड, 0.8 सेकंड। आया कि नहीं आया? पूरी कार्डियक साइकिल में दोनों के चारों इवेंट्स खत्म हुए कि नहीं हुए? बोलो, क्लियर है? चलिए, एक और डायग्राम से इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कुछ बातें को। ये हमारा ऑरिकल के लिए है, ठीक है, और ये सर्कल वेंट्रिकल के लिए, ये वेंट्रिकल के लिए है। इसके पहले वाली फ्रेम में जो हमने टाइमिंग्स लिखी थी उसी को यहां पे इंडिकेट करने वाले हैं। ये ऑरिकल का है, ठीक है।
ठीक है, ठीक है। चलिए यहाँ पर टाइम इंडिकेट कर देते हैं, 0.1, 0.2, 0.3 सेकेंड, 0.4 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 0.6 सेकेंड, 0.7 सेकेंड और 0.8 सेकेंड। ये टोटल 3 सेकेंड नहीं है, ये थर्ड वाला सेकेंड है, ये फोर्थ वाला सेकेंड है, ये फिफ्थ वाला सेकेंड है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.3 वाला सेकेंड, 0.4 वाला सेकेंड, ये 0.5 वाला सेकेंड, 0.6 वाला सेकेंड, 0.7 वाला सेकेंड और ये 0.8 वाला सेकेंड। क्लियर है? चलिए किसकी बात कर रहे हैं, चलिए यहाँ पर कुछ इंडिकेशन मैं आपको बता देता हूँ, इसको छोटा कर देते हैं, ऑरिकल, ठीक है। ये जो इंडिकेशन रहेगी ऐसी वाली, ये जो रहेगी वो सिस्टोल के लिए रहेगी और ये वाली जो इंडिकेशन रहेगी वो हमारी डायस्टोल के लिए रहेगी। चलिए बताइए, पिछले वाले फ्रेम में आपने देखा कि ऑरिकल के सिस्टोल के लिए कितना समय लग रहा था, 0.1 सेकेंड का समय लग रहा था। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हार्ट बीट जो होती है वो ऑरिकुलर सिस्टोल से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो 0.1 सेकेंड में क्या हुआ बच्चों, बोलो, ऑरिकल का सिस्टोल हुआ, ऑरिकल का सिस्टोल हुआ। क्लियर है आपको? ठीक है। फिर बताइए ऑरिकल के डायस्टोल के लिए कितना समय लगा, फिर क्या हुआ बच्चों, ऑरिकल का डायस्टोल हुआ, बोलो, ऑरिकल का क्या हुआ, डायस्टोल हुआ, सिस्टोल खत्म, अब डायस्टोल। देखिए देखिए कितना समय का, कितना समय लगा, ये 0.2 सेकंड से 0.8 सेकंड तक का, ये 0.1 सेकंड, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 एंड 0.7, 0.7 सेकंड लगे टोटल डायस्टोल में ऑरिकल के, ठीक है। उसी तरीके से वेंट्रिकल का देखते हैं। चलिए अब वेंट्रिकल का देखते हैं। बताइए पहले फर्स्ट सेकंड में ऑरिकल में सिस्टोल हो रहा था, लेकिन वेंट्रिकल में क्या हो रहा था, डायस्टोल हो रहा था। बोलो 30% ब्लड आ रहा था ना यार, कितनी बार बोलो, 30% ब्लड आ रहा था ना। चलिए जब 30% ब्लड आ गया, पहले से 70% बिना कोई जोर जबरदस्ती के आ गया था जॉइंट डायस्टोल और डायस्टोल में, ठीक है। अब क्या किया, ये 30% जोर जबरदस्ती, जब ऑरिकल ने फोर्स लगाया ब्लड के ऊपर, तब ब्लड वेंट्रिकल में आया, 30% कैपेसिटी फुल कर दी, अब 100% फुल हो गया। अब क्या होने वाला है, सिस्टोल होने वाला है, किसमें, वेंट्रिकल में। तो सिस्टोल होगा, कितने समय के लिए होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, 0.3 सेकंड के लिए, 0.3 सेकंड के लिए। तो ये 0.1 सेकंड हुआ, ये 0.2 सेकंड हुआ और ये 0.3 सेकंड हुआ। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ, बोलो। सभी के सभी ब्लड चला गया पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में, बोलो सिर्फ बचा कितना, सिर्फ एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बचा, क्योंकि सिस्टोल का एंड हुआ तब भी कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड रह गया, उसको एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बोला, ठीक है, क्लियर है। अब बोलो, अब ये खाली हो गया, अब वापस से क्या होगा, डायस्टोल होगा, क्या होगा, डायस्टोल होगा, क्या होगा, डायस्टोल होगा। देखिए जरा डायस्टोल हो रहा है, कितने समय के लिए हो रहा है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। बोलो लास्ट फ्रेम में आपको समझाया था कि नहीं समझाया था, ये 0.5 सेकंड के लिए वेंट्रिकल का डायस्टोल होता है। अब जरा इस पॉइंट से देखिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे देखिए। चलिए आपको नेक्स्ट वाले डायग्राम में अब क्या करते हैं, हम दोनों डायग्राम को जोड़ देते हैं और अच्छे से समझाते हैं। चलिए जरा, दोनों को एक डायग्राम में ले लेते हैं, ये और ये, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चलिए ठीक है, इसमें जो बाहर वाला है, आउटर,
वो ऑरिकल है या एट्रियम है, और इनर वाला जो है वो वेंट्रिकल है। और वही सेम इंडिकेशन ये वाली सिस्टोल की, और ये वाली किसके लिए होगी, डायस्टोल की। ठीक है, ये टाइम इंडिकेट कर देते हैं, पॉइंट फर्स्ट सेकंड, पॉइंट सेकंड सेकंड, पॉइंट थर्ड, पॉइंट फोर्थ, पॉइंट फाइव, पॉइंट सिक्स, पॉइंट सेवन, ये पॉइंट एट। क्लियर है? क्लियर है बोलो। चलिए तो बताइए बाहर वाला किसके लिए है, एट्रियम के लिए। तो पॉइंट फर्स्ट सेकंड में एट्रियम में क्या हो रहा था, बोलो, सिस्टोल हो रहा था। ठीक है, चलिए। और फिर बाकी के 0.7 सेकंड के लिए क्या हो रहा था, डायस्टोल हो रहा था कि नहीं हो रहा था, हो रहा था, बना दिया। उसी तरीके से यहां पर जब एट्रियम का सिस्टोल चल रहा है तो बोलो वेंट्रिकल में क्या चल रहा था, डायस्टोल। क्या चल रहा था, डायस्टोल। देखिए इस डायग्राम से पता चल रहा है। और फिर जब इसने सिस्टोल किया और 30% फिलिंग की, 30% जो खाली था उसकी फिलिंग कर दी, फिर क्या हुआ बोलो, फिर इसमें सिस्टोल हुआ वेंट्रिकल में, फिर वेंट्रिकल में सिस्टोल हुआ। कितने समय के लिए चला, 0.3 सेकेंड के लिए चला। 0.3 सेकेंड के लिए हमने 0.4 बना दिया, 0.3 सेकेंड के लिए चला। देखिए 0.1, 0.2, 0.3। ठीक है, बोलो। लेकिन तब तक एट्रियम में क्या हो रहा था, बोलो, तब तक एट्रियम में क्या हो रहा था, डायस्टोल हो रहा था। क्या हो रहा था, डायस्टोल हो रहा था। क्लियर है ये चीज। चलिए उसके बाद देखिए जरा, उसके बाद इसमें क्या हुआ, डायस्टोल हुआ वेंट्रिकल में। अब देखिए जरा, इस पॉइंट पे देखिए जरा, यहां पर वेंट्रिकल का भी डायस्टोल हो रहा है। देखिए कितने समय के लिए, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 सेकेंड के लिए। और ऑरिकल का भी डायस्टोल हो रहा है। देखिए 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, दोनों का डायस्टोल हो रहा एक साथ, जॉइंट डायस्टोल हो रहा है। बोलिए क्लियर है, जॉइंट डायस्टोल हो रहा है, जॉइंट डायस्टोल हो रहा है 0.4 सेकेंड के लिए। बोलिए ठीक है। फिर ऑरिकल का सिस्टोल कितने समय के लिए हो रहा है, ऑरिकल का सिस्टोल कितने समय के लिए हो रहा है, 0.1 सेकेंड के लिए। वेंट्रिकल का सिस्टोल कितने समय के लिए हो रहा है, बोलिए 0.3 सेकेंड के लिए। और ये जो सीक्वेंस मैंने बनाई है आपको, ये जो सीक्वेंस जो है, ऑरिकुलर सिस्टोल, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, फिर जॉइंट डायस्टोल, ये जो सीक्वेंस है ना बच्चों, यही सीक्वेंस में हमारी हार्ट बीट होती है। बोलो, ऑरिकल का सिस्टोल हुआ, वेंट्रिकल का सिस्टोल जब हुआ तो कौन सा साउंड आया, लब। फिर ऑरिकल का सिस्टोल खत्म हो गया, फिर कौन सा साउंड आएगा, डब। क्यों, क्योंकि वो जो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में था वो बैक फ्लो करने की कोशिश करेगा, तो सेलुलर वाल जो होंगे वो क्लोज हो जाएंगे और उनके क्लोजर से एक साउंड आएगा, डब। बोलो, डब। ठीक है, क्लियर है। चलिए ये डायग्राम आपको क्लियर है। एक और डायग्राम से आप समझते हैं दोस्तों। अब मैंने पूरे कार्डियक साइकिल को एक और अच्छे से डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश की है, जरा ध्यान से समझिएगा। ये मैंने यहां पर टाइम लाइन इंडिकेट की है, ये 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 सेकेंड। ठीक है, और यहां पर मैंने सारे इवेंट्स को इंडिकेट किया है कि 0.4 सेकेंड पे क्या हो रहा है, 0.5 सेकेंड पे क्या हो रहा है, 0.6 सेकेंड पे क्या हो रहा है, 0.7 पे क्या हो रहा है, 0.8 पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखिए ये पहली वाली लाइन जो है ये ऑरिकल के लिए है, और दूसरी वाली लाइन जो है वो पूरी वेंट्रिकल के लिए है। ठीक है, चलिए आप यहां पर देखिए जरा, 0.1 सेकेंड पर ऑरिकल में क्या हो रहा है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि ये जो सिस्टोल के लिए जो इंडिकेशन है वो ये वाली इंडिकेशन है, और डायस्टोल के लिए जो है वो इंडिकेशन जो है वो ये वाली है। ठीक है, क्लियर। चलिए बोलिए, 0.1 सेकेंड में क्या हो रहा है, ऑरिकल में सिस्टोल, यानी कि ये क्या हुआ बच्चों, ऑरिकुलर सिस्टोल। ठीक है, AS ऑरिकुलर
सिस्टोल, ठीक है। जब 0.1 सेकेंड पर ऑरिकुलर सिस्टोल हो रहा था तो क्या ब्लड यहां पर 30% इंक्रीज हुआ था कि नहीं हुआ था? ब्लड का फ्लो 30% हुआ था कि नहीं हुआ था यहां पर? यानी कि ऑरिकुलर सिस्टोल ने क्या किया था? इंक्रीजेस 30% फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें? चलिए, उसके बाद ये 30% और 70% पहले से भरा हुआ था। कब? जॉइंट डायस्टोल और डायस्टोल में, ठीक है। तो 100% भर गया। अब क्या बारी आई? अब सिस्टोल की बारी आई। किसके? वेंट्रिकल के। चलिए, वेंट्रिकल क्या करेगा? सिस्टोल करेगा। ये क्या हो गया? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। कितने समय के लिए? 0.3 सेकेंड के लिए। 0.2, 0.3, 0.4 मिलाइए कितना? 0.3। ये पॉइंट सेकेंड है, ये थर्ड वाला सेकेंड है, ये 0.4 वाला सेकेंड है। टोटल कितने हुए? 0.3 सेकेंड हुए। तो 0.3 सेकेंड तक क्या किया? वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ। क्या हुआ? वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ। क्लियर है आपको ये बात? चलिए, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा था तब ऑरिकल में तो ब्लड भर रहा था, यानी कि ऑरिकल का डायस्टोल हो रहा था। क्लियर है? चलिए, जब सिस्टोल हो गया यानी कि खाली हो गया वेंट्रिकल, अब सिर्फ एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम पड़ा है, तो अब क्या होगा? अब इसका डायस्टोल होगा। ऑरिकल में से ब्लड किस में आएगा? वेंट्रिकल में। ऑरिकल में से किस में आएगा? वेंट्रिकल में। ऑरिकल में से किस में आएगा? वेंट्रिकल में। ऑरिकल में से किस में आएगा? वेंट्रिकल में। तो ये क्या हुआ? डायस्टोल होगा। लेकिन यहां पर ऑरिकल में भी ब्लड आ रहा है, बॉडी में से ऑरिकल में भी आ रहा है। देखिए जरा, तो ये क्या हुआ? जॉइंट डायस्टोल। पहले इसका यहां पर वेंट्रिकल का डायस्टोल हुआ था, ऑरिकल का सिस्टोल हुआ था। फिर वेंट्रिकल का सिस्टोल हुआ, खत्म हो गया ब्लड। अब जॉइंट डायस्टोल। यहां से ही मैंने आपको समझाना स्टार्ट किया था कार्डियक साइकिल। जॉइंट डायस्टोल से ही ऑरिकल में ब्लड आ रहा था बॉडी में से, और ऑरिकल भेज रहा था वेंट्रिकल को ब्लड। और जॉइंट डायस्टोल में हमारा वेंट्रिकल कितने परसेंट भर गया था? 70% फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है। क्लियर है? बोलो। चलिए, यहां पर इसका क्या हो रहा था? डायस्टोल, यानी कि दोनों का डायस्टोल हो रहा था, तो जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। चलिए, पूरा प्रोसेस यहां पर मैंने आपको समझा दिया है। एक इंपॉर्टेंट बात रह गई थी, साउंड S1 S2 साउंड्स। लब डब साउंड कब आता है? तो मैं आपको यहां पर जरा समझा देता हूं लब और डब साउंड्स क्या होता है और कब आता है। जरा देखिए, जब वेंट्रिकल का डायस्टोल हुआ खत्म, तो वेंट्रिकल में प्रेशर, वेंट्रिकल का डायस्टोल हो गया खत्म, ठीक है। वेंट्रिकल डायस्टोल ओवर, तो क्या होगा? वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा। क्या होगा? वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होगा वेंट्रिकल का, तो उसके अंदर प्रेजेंट ब्लड के ऊपर दबाव पड़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर पड़ेगा तो वह ऊपर बैकफ्लो करने की कोशिश करेगा, अटेम्प्ट करेगा, नाकामयाब कोशिश करेगा, ऑरिकल में जाने की कोशिश करेगा। लेकिन ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व बंद हो जाते हैं, धोखा दे देते हैं, ठीक है। वह गलतफहमी में रहे कि हमको जाने देंगे वापस से, लेकिन क्लोज्ड हो गए। तो जब वो क्लोज हुए, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, तो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व क्या हुए? क्लोज। ये कब की बात हो रही है? जस्ट इनिशिएशन ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब हुआ, तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो गए, और इनके क्लोज होने पर एक साउंड आता है लब। बोलो। तो लब जो साउंड होता है वो आता है, ठीक है। चलिए, फिर सारा ब्लड कहां पर चला गया? ये तो एक दरवाजा क्लोज हो गया, लेकिन दूसरा दरवाजा खुल गया। कौन सा? सेलुलर वाल्व। तो सारा पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में चला गया। तो जब डायस्टोल खत्म हुआ, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म हुआ, वेंट्रिकुलर सिस्टोल ओवर हुआ, तो वेंट्रिकल में तो ब्लड खत्म हो गया,
तो वहां पर प्रेशर कम हो गया। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में प्रेशर ज्यादा था ब्लड का, तो ब्लड वापस आने की कोशिश करेगा, बैकफ्लो करने की कोशिश करेगा, लेकिन कर नहीं पाएगा, क्योंकि वहां पर पल्मोनरी वेंट्रिकुलर सिस्टम ओवर हुआ। तो क्या करेगा, ब्लड अटेम्प्ट टू बैकफ्लो और उसके फोर्स से सेमिलुनर वाल क्लोज हो जाएंगे, और क्लोज होने पर एक साउंड आएगा डब। कौन सा साउंड आएगा, डब। बोले ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के क्लोज होने पर कौन सा साउंड आ रहा था, लब। लेकिन सेमिलुनर वाल्व के क्लोज होने पर कौन सा साउंड आ रहा है, डब। अब एक और चीज होती है कि जो लब साउंड होता है, लब साउंड वो ज्यादा जोर से नहीं सुनाई देता, आवाज धीमी होती है लेकिन ज्यादा समय तक सुनाई देता है। इसका ग्राफ बनाए अगर हम, मान लीजिए हमारा ये टाइम है और ये साउंड की इंटेंसिटी है, ये साउंड की इंटेंसिटी, ठीक है। तो इंटेंसिटी लब की लो होगी लेकिन समय जो होगा वो ज्यादा होगा। ये किसके लिए है, लब के लिए। उसी तरीके से जरा देखिएगा, हम यहां पर ग्राफ बना रहे हैं डब वाले साउंड के लिए। ये टाइम हो गया और ये इंटेंसिटी हो गई। यार अच्छे से लिख लेता हूं, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी तो लो होगी, सॉरी इसकी हाई होती है, अच्छा सॉरी, इंटेंसिटी इसकी हाई होगी लेकिन टाइम कम होगा। कम समय के लिए डब आएगा, लेकिन बहुत हाई फ्रीक्वेंसी से आएगा, अच्छे से सुनाई देगा। जबकि लब जो था वो ज्यादा समय के लिए आ रहा था लेकिन अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा था। लब डब ऐसे एक बीट होने पे लब डब ऐसे आवाज आती है। धक धक ऐसा नहीं होता, लब डब ऐसे होता है। ठीक है। चलिए इसी के साथ साथ कार्डियक साइकिल समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया।